कई लोग बोलते हैं कि नॉनवेज खाना बहुत अच्छा नहीं है, और मैं भी मानता हूँ, मैंने कभी छुआ भी नहीं है। लेकिन हम वेजिटेरियन होके हुए भी कभी कभी सोच देते हैं और माँ को डांट देते हैं, तूने ये नहीं बनाया, तो वो खाना जहर बन जाता है। इससे बढ़कर अच्छा होता कि आपने नॉनवेज खाया होता, उससे भी खराब उसका परिणाम आता है। इसे गुस्से में जो भी आदमी अपना भोजन करता है, वो कैसा भोजन होगा। आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ जो रशियन साइंटिस्ट ने किया था, इवान पावलोव। कई साइंस स्टूडेंट्स को पता होगा, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडीशनिंग ऑफ ए डॉग। कुत्ते को उन्होंने ट्रेन किया। कैसे ट्रेन किया कि जब भी वो खाना देते ना उसको, उसके पहले बेल बजाता वो। तो कुत्ते को आदत पड़ गई, जब भी बेल बजा वो भौंकता भौंकता खाने के लिए आ जाता था। तो एक दिन इवान पावलोव को बड़ा अजीब सा लगा कि चलो क्या बेल नहीं, बेल बजाता हूँ, खाना नहीं दूंगा। बेल बजाया, उसने खाना ही नहीं रखा, तो कुत्ता भौंकता ही रहा, भौंकता ही रहा, उसके मुंह में से पानी आता ही रहा। तो बेल का परिणाम जो कंडीशनिंग है, हमारे मंदिरों में जब बेल बजता है तो हम लोग उसको कैसे सुनते हैं। अपने हृदय में तरस आता है, जैसे कुत्ते को आया सलाइवा, पानी निकलता ही रहा बेचारे को। हमको ऐसा कुछ याद आता है कि भगवान अभी तेरा बेल बज रहा है, मेरे दिल में कुछ हो रहा है, अभी आपकी प्राप्ति के लिए मुझे कुछ बेचैनी हो गई है। नहीं तो मंदिरों में ऐसे बेल बजाना व्यर्थ है। वो बेल घंटी की असर अपने हृदय पे नहीं पड़ेगी तो हम कुत्ते से भी नीचे हो गए। क्या हम इतने नीचे हैं? दूसरा एग्जाम्पल वही साइंटिस्ट का है, दूसरा एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने बिल्ली को तैयार किया एक्सपेरिमेंट के लिए। उन्होंने बहुत ऐसे फिजियोलॉजी पे और साइकोलॉजी पे एक्सपेरिमेंट किया। बिल्ली को जब भी खाने के लिए बुलाते हैं, वो खाना देते, और उस समय उनके मुंह में, बिल्ली के मुंह में कितना सलाइवा है वो मेजर करते हैं। एक दिन फिर से उसको अकल आ गई कि चलो कुछ और करते हैं। बिल्ली आई, खाने के लिए ही मुंह लगाया, इतने में उसने उसको, अपने कुत्ते को उसके सामने भेज दिया। तो क्या हुआ, कुत्ता भौंकता भौंकता आ गया क्योंकि बिल्ली थी वहां पे, और बिल्ली चौंक गई, वो डर गई, डर के मारे चौंक गई। तो डॉक्टर पावलोव ने क्या किया, उसके मुंह में देखा कितना सलाइवा आया। जो पानी निकलता है ना, वो पहले तो बहुत आता था, लेकिन जब डर हो गया तो उसके मुंह में से पानी निकला ही नहीं, सलाइवा आया ही नहीं सी। जब डर के मारे खाते हैं, इट्स ए सिंपैथेटिक एक्शन रिएक्शन। साइंस की बात है ये, तो आप में से कई लोग समझ पाएंगे कि जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाती है, वो कब एक्टिव हो जाती है? किसी के साथ लड़ना है, किसी पे गुस्सा करना है, किसी से भागना है, किसी को मारना है, तो ये सिस्टम एक्टिव हो जाती है। तो हमारा जो फ्रंटल जो ब्रेन है ना, आगे का ब्रेन, जो सोच के बारे में है, सोचता है ये करे या ना करे, वो बंद हो जाता है, उसका ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। यहाँ पीछे ब्लड सप्लाई बहुत बढ़ जाता है। वो लिम्बिक एक्शन कहते हैं, एनिमल रिएक्शन। तो आदमी की सोच गुस्से के कारण बंद हो जाती है, कम हो जाती है।
जब गुस्से गुस्से खाना करोगे तो वही प्रक्रिया चालू होती है। जो जूस या डाइजेशन के लिए, अपने परिपाचन के लिए जो एंजाइम्स आना था, मुंह में ही नहीं पूरे पेट में भी नहीं आएगा, तो वो खाना पचता नहीं है। इसलिए हमारे धर्म में चीजें ऐसी ऐसी बताई गई है कि खुश मन से खाओ। खुश मन से कब खा सकते हो आप? जब पूज्य भाव होगा अपने हृदय में, जो अन्न का विहार कर रहे हैं, उपहार कर रहे हैं, वो अन्न के प्रति अन्न देव की भावना अपने हृदय में जागेगी। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हे देव, मुझे इस खाने से शक्ति दो, शांति दो और हमारा आरोग्य सुधरे। बस इतनी ही प्रार्थना है। अपने संस्था में ये प्रार्थना थोड़ी और आगे ले जाते हैं, क्योंकि लोग प्रार्थना करते हैं और मंत्र बोलते हैं, उसके बाद क्या, चर्चा किसी और की हो रही है, मन कहीं और भागता है। तो इसलिए बाबूजी महाराज ने हमको एडवाइस दिया है कि खाते खाते ईश्वर की स्मरण में आप खाओ।